नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी लोन एप्लीकेशन के बारे में जहाँ पर आपको 360 जैसे घटिया सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर पर भी लोन प्राप्त हो सकता है। जी हाँ, अगर मैं आपसे बात करूं, जनरली अगर कोई एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन जो आपको लोन प्रोवाइड कराती हैं, वो 700 के एबव ही सिविल स्कोर पर लोन प्रोवाइड कराती हैं। बहुत ही कम ऐसी एप्लीकेशन है जो कि आपको थोड़ा कम सिविल स्कोर पर लोन प्रोवाइड कराती हैं। लेकिन जो ये एप्लीकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर आपका सिविल स्कोर भले ही 300 हो, 307 हो, 400 हो, 412 हो, मैटर नहीं करता है। आपको बहुत ही जल्दी लोन मिल सकता है। लेकिन आपको ये वीडियो बिल्कुल एंड तक वॉच करनी है। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आज एक मैं बात बताने वाला हूँ, जो कि आपको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे समझ लीजिए। और ये जो है टॉप 10 लोन ऐप्स फॉर बैड सिविल स्कोर। जी हाँ, ये मैं इन एप्लीकेशन के आपको बिल्कुल प्रॉपर डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहिएगा। और आप लोगों को बता दूं कि लाखों रुपए निकाल भी रहे हैं लोग, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, ये 16,000 रुपये निकाले गए हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग जो है इनसे रुपए निकाल रहे हैं। और जो है आपको भी एक बात समझनी है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट, मतलब बोल सकता हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस बात को समझने की, ठीक है। और आधार कार्ड, पैन कार्ड से तत्काल लोन प्रोवाइड कराते हैं एप्लीकेशन। और आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ एप्लीकेशंस के बारे में, वो शायद आपने पहले कभी वो सच ना सुना हो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको भी ये बात जानना है कि ये कैसे कम सिविल स्कोर पर लोन प्रोवाइड करा देते हैं, तो वीडियो बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहिएगा, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ एप्लीकेशन दिखाऊंगा, लेकिन आपको उनको इंस्टॉल नहीं करना है। फिर से समझा देता हूँ, इंस्टॉल नहीं करना है, वीडियो कंप्लीटली वॉच कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको सब बात एकदम डिटेल में पता चलेगी। पहले वीडियो को वॉच कीजिएगा एंड तक, बिना स्किप किए प्रॉपर आपको जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, ठीक है। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड से तत्काल लोन देते हैं लोन एप्लीकेशन, और 360 जैसे घटिया सिबिल स्कोर पर भी आपको लोन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो कौन सी एप्लीकेशन है, पहले मैं आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे लिखा है नीड ए क्विक लोन, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। यहाँ पर मैंने ऐड पर क्लिक किया। क्रेडिट वी पर्सनल लोन ऐप, ये वो वाली क्रेडिट भी नहीं है जो के से है स्पेलिंग, ठीक है। हालांकि के से स्पेलिंग वाली भी एक फर्जी एप्लीकेशन भी आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वेबसाइट है एक, इस पर मैंने क्लिक किया। देखिए इंस्टॉल पर, तो देखिए फाइल माइट भी हार्मफुल, मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा, और आपको भी नहीं करना है भी। इस वीडियो को पहले एंड तक वॉच कीजिए। दूसरा ऐड दिखा मुझे ट्रस्ट फाइनेंस करके, डीजी फाइनेंस की तरफ से, इनके 2 फेसबुक फॉलोअर हैं, उस पेज की तरफ से ऐड रन किया जा रहा है। चलिए यहाँ पर अप्लाई नाम पर क्लिक कर देता हूँ, ट्रस्ट फाइनेंस। तो यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको लगेगा प्ले स्टोर है, लेकिन ये प्ले स्टोर नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए पहले बता दूँ, ये वेबसाइट है, ऊपर आपको इंस्टाग्राम के नीचे दिखाई दे रहा है। आपको इंस्टॉल नहीं करनी है कोई भी एप्लीकेशन, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, कोई भी एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल नहीं करनी है, ठीक है। मैं इंस्टॉल पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। देखिए आगे वही लिख कर आएगा, फाइल माइट भी हार्मफुल, ठीक है। ये सब लोन एप्लीकेशन कैसे कम सिबिल स्कोर पर लोन प्रोवाइड कराती हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है इंस्टेंट कैश, तुरंत लोन चाहिए, 5 मिनट में ऑनलाइन प्रक्रिया, लोन अप्रूवल इन 30 सेकेंड, पर्सनल लोन 700 प्लस सिविल, इंस्टेंट कैश, ठीक है। ये सिविल वगैरह कुछ चेक नहीं करते हैं, और आपको कोई भी ऐप ये इंस्टॉल नहीं करनी है। इनकी वेबसाइट आपको दिखाई दे रही होगी, फेसबुक के नीचे देखिए आपको वेबसाइट दिखाई दे रही होगी, ठीक है। बिल्कुल कोई ऐप को इंस्टॉल नहीं करना है, मैं आपको क्लिक करके केवल दिखा रहा हूँ, इंस्टॉल मैं भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ, देखिए अभी कुछ समय लग रहा है। फाइल माइट भी हार्मफुल, ठीक है। बैक आ जाते हैं। ये सारे ऐड मुझे जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अभी एक और ऐड आ गया, स्पॉन्सर्ड ऐड आप देख सकते हैं, डीजी फाइनेंस करके। चलिए, डीजी फाइनेंस इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप, 4 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर दिखा रहा हूँ। ऐसा लगेगा आपको कि ये प्ले स्टोर है, लेकिन प्ले स्टोर नहीं है। फेसबुक के नीचे वेबसाइट लिखी हुई आ रही है, भाई ये वेबसाइट है, और आपको बिल्कुल भी इस वेबसाइट को विजिट नहीं करना है, ठीक है। पहले वीडियो बिल्कुल एंड तक वॉच कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और ऐड की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। 473 क्रेडिट स्कोर, गो टू कैश। तो यहाँ पर क्लिक किया तो एक वेबसाइट इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आ गया। अप्लाई नाउ पर एक बार मैं क्लिक करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो जो इनकी वेबसाइट है वो फेसबुक के नीचे आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। अप्लाई नाउ पर एक बार क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर फिर से कर देता हूँ एक बार। देखिए, डू यू वांट टू डाउनलोड, गो टू कैश,
622 APK, हालांकि डाउनलोड हो चुकी है ऑटोमेटिकली, क्लिक करते ही डाउनलोड होगी अपने आप ही, ठीक है। ये आ गया हैंडी कैश द बेस्ट लोन असिस्टेंट, 30,000 का लोन, 31,365 और 91 डेज। देखिएगा आप, देखिए कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। हैंडी कैश नाम से एप्लीकेशन है, ठीक है। बैक आ जाते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप जो है वो प्ले स्टोर पर है, लेकिन प्ले स्टोर पर नहीं है, आपको ध्यान रखना है ये बात। क्रेडिट मास्टर, ठीक है, ये ऐड दिखाई दिया मुझे फेसबुक पर, और ये फेसबुक इंस्टाग्राम पर दिखते हैं आजकल ऐड। क्रेडिट मास्टर ये भी एक वेबसाइट है, ठीक है। डू यू वांट टू डाउनलोड, पता नहीं कितना लंबा नेम है, APK नहीं करनी है डाउनलोड। बैक आ जाते हैं। अगले लोन पे, इसके बारे में तो बताना ही, मैं मतलब क्या ही बोलूँ आपके लिए इस बारे में। लोन पे भाई फ़ोनपे, इन्होंने फ़ोनपे का नाम का इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। अभी आपको बताऊंगा इनके पीछे की पूरी सच्चाई, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह पे भी क्लिक वगैरह नहीं होता है यहाँ पर। चलिए बैक आते हैं। यहाँ पर लोन अमाउंट 20,000 और यहाँ पर देखिए फर्स्ट कैश, ठीक है। आपको लग रहा होगा ये प्ले स्टोर है, लेकिन ये प्ले स्टोर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इंस्टॉल पर और आपको दिखा देता हूँ फर्स्ट कैश, ठीक है। आगे आ जाते हैं। हाँ, नीड ए क्विक लोन, क्रेडिट भी, पर्सनल लोन, क्रेडिट भी, ये एक दूसरा क्रेडिट भी और आ गया, देख लीजिए आप, ठीक है। और ऐसे कितने ही क्रेडिट भी इन लोगों ने बना रखे हैं, ठीक है। फाइल माइट भी हार्मफुल, ठीक है। आगे आते हैं। फिंगर लोन्स, फेसबुक पर देखिए इनके 28 फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पर एक पेज है, उन्हीं के द्वारा ऐड रन किया जा रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं, देखिए 21 लाइक, 28 फॉलोअर्स। play.finger-loans.co इनकी वेबसाइट है, फिंगर लोन्स करके। आपको लग रहा होगा प्ले स्टोर है, लेकिन है नहीं प्ले स्टोर, ठीक है। आपको इनमें से कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करनी है, पहले इस वीडियो को देखते रहिए आप, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि NBFC रजिस्टर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। इंस्टॉल पर क्लिक कर देते हैं, कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। मुझे डाउनलोड नहीं करनी है यार। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगले ऐड पर, अगला ऐड है फर्स्ट कैश करके, यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखते हैं इसको क्या है। फर्स्ट कैश डॉट लिमिटेड, ठीक है। 10 से ज़्यादा एप्लीकेशन बता दूंगा आपको, ठीक है। और इनकी सच्चाई मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा, कैसे ये लोन प्रोवाइड कराते हैं, कम सिबिल स्कोर वगैरह पे, ठीक है। बिल्कुल आपको डिटेल में बताऊंगा। चलिए, डाउनलोड नहीं करना अभी आपको इनमें से किसी भी ऐप को। फाइल माइट भी हार्मफुल, ठीक है। मैंने इंस्टॉल पर क्लिक किया था। बैक आ जाते हैं और बैक आते हैं। क्रेड ईज, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक किया मैंने और क्रेड ईज की कोई वेबसाइट वगैरह खुल के आ चुकी है, ठीक है। बिल्कुल भी आपको कोई वेबसाइट ही विजिट वगैरह नहीं करनी है, ठीक है। बिल्कुल भी विजिट नहीं करनी है, मैं आपको केवल दिखा रहा हूँ। और वीडियो बिल्कुल एंड तक वॉच कीजिए, फिर मैं आपको एक ज़रूरी बात और बताऊंगा यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हटा देते हैं यहाँ से, बैक आ जाते हैं, ठीक है। क्रेडिट, अब देखिए आप, मतलब वेबसाइट ऐसे डिज़ाइन की है, बिल्कुल आपको लगेगा प्रोफेशनली। वाह, लैंडिंग पार्टनर का भी नाम यहाँ पर डाल रखा है। चलिए कोई बात नहीं, आगे आते हैं। डेली एक्ल्स केक करके कुछ है, जो भी है। क्विक लोन 20,000, 20,190, 12 महीने का टेन्योर, जो भी है। सनशाइन लोन, ये तो इतनी खतरनाक है। यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा तो समझ लो अपने आप ही एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। मतलब क्या ही बोलने इसके बारे में, तो बोलना ही बहुत डेंजरस हो जाएगा मुझे। चलिए थोड़ा सा बैक आते हैं, ठीक है। यहाँ पर गो बैक कर देते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। सनशाइन इंक्लूसिव लोन, और इसके बाद आ जाते हैं IMB फाइनेंस। सरस्वती जी का फ़ोटो लगा रखा है, सरस्वती माता जी, ठीक है। IMB फंड गेट ए लोन अप्रूवल, ठीक है। देखिए आप, इन लोगों ने ऐसे डिज़ाइनिंग किया, आपको लगेगा आप प्ले स्टोर पर हैं, आपको लगेगा ही नहीं आप किसी वेबसाइट पर हैं। क्या बोलूँ इनके बारे में। IMB फंड, कंटिन्यू पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ इंस्टॉल पर, और फाइल माइट भी वही लिख कर आ जाएगा हार्मफुल, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई इन एप्लीकेशंस की। ये जितनी भी मैंने आपको एप्लीकेशन दिखाई, इनको आपको इंस्टॉल नहीं करना है, इनके पीछे की सच्चाई अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो एप्लीकेशंस हैं, ये आपको 300, 400, 500, 600, 700, 750, 900 सिविल स्कोर पर भी लोन प्रोवाइड करा सकती हैं, 300 पर भी करा सकती हैं, क्योंकि ये आपका सिविल स्कोर चेक करती ही नहीं है।
है ना ताज्जुब की बात। क्यों नहीं चेक करती हैं? पता है आपका सिविल स्कोर? क्योंकि ना तो इनकी कोई एनबीएफसी होती है, ना इनकी कोई बैंक होती है, सारी हैं फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस। इनके ऐड आपको आजकल दिखाई दे रहे होंगे। इस टाइप के बहुत सारे और भी एप्लीकेशंस हैं, सबके नाम एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर आप वीडियो छोड़कर चले जाएंगे। अब आपको बताता हूँ इनकी पूरी सच्चाई। तो इनकी ना तो कोई एनबीएफसी होती है, ना कोई बैंक होती है, और लोग इनसे रुपये निकाल भी रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था ना 16,000 रुपये का। तो ऐसे करके लोग इनसे काफ़ी ज़्यादा रुपये निकाल रहे हैं, मतलब कुल मिला के बोलूँ इनको लूट रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ख़राब एक्टिविटी है। क्यों है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अगर आप इनसे किसी भी एप्लीकेशन को अगर आप मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे तो आपके साथ होगा एक स्कैम। स्कैम क्या होगा? जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, आप वहाँ पर कुछ परमिशंस प्रोवाइड कराएंगे, जैसे अपनी कॉन्टैक्ट की, मैसेज की, मीडिया स्टोरेज की, तमाम गैलरी की, पता नहीं कौन कौन सी आप परमिशन दे देंगे। और फिर आपकी वो सारी डिटेल्स अपने पास एक या तो कि लैपटॉप में, ठीक है, या किसी हार्ड डिस्क में या किसी और जगह पर आपका पूरा डेटा सेव कर लेंगे। और फिर आपको करेंगे हैरेसमेंट भी थोड़े बहुत लेवल का नहीं। एक तो आपको जो लोन प्रोवाइड कराएंगे वो 7 डेज़ के टेन्योर का होगा, 7 डेज़ के टेन्योर का। ठीक है, हो सकता है कोई एप्लीकेशन ऐसी आ गई हो जो कि 10 डेज़ का टेन्योर देती हो, क्योंकि हमने ऑलरेडी 7 डेज़ की एप्लीकेशंस को फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, आरबीआई ने भी बोल दिया है कि 90 डेज़ से कम की गूगल की भी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गूगल की भी पॉलिसी 90 डेज़ से के टेन्योर की है। हालांकि बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन भी जो कि 62 दिनों के लिए भी लोन प्रोवाइड कराती हैं, जो कि जेन्युइन है, ट्रस्टेड है, लेकिन इनका लोन प्रोवाइड करने का तरीका ही अलग है। ये आपको देंगे 7 डेज़ के लिए लोन, 6ठे दिन से आपका दिमाग ख़राब करना स्टार्ट कर देंगे। आपके पास आएंगे फ्रीक्वेंटली बहुत सारे कॉल्स भी ऐसे वैसे नहीं, मतलब इतने कॉल्स आएंगे कि आप परेशान हो जाओगे मोबाइल का मैं करूँ तो करूँ क्या, मतलब कैसे क्या किया जाए। ठीक है, आप परेशान हो जाएंगे। अब जो ये कॉल्स आएंगे, इस कॉल्स के पीछे की मैं आपको वजह बताऊँ। ये 6ठे दिन से इसलिए परेशान करते हैं ताकि 7th डे आप इनका पेमेंट कर दो। अब पेमेंट क्यों कर दो? क्योंकि अगर आपने यहाँ से लोन अप्लाई किया, मान लीजिए आपने 5,000 का लोन यहाँ पर आपको शो हुआ है इनकी ऐप इंस्टॉल करने के बाद, आपने अप्लाई किया, तो आपके बैंक अकाउंट में आएंगे केवल 3,000 रुपये या 2,000 रुपये या 2,500 रुपये। ठीक है, बाकी रुपये प्रोसेसिंग फ़ी और तमाम चार्जेस के नाम पर काट लिए जाएंगे। फिर आपसे जो 7 डे पेमेंट लिया जाएगा वो लिया जाएगा 5,000 पर प्लस इंटरेस्ट, यानी 5500 या 6,000 या हो सकता है 7,000 भी ले लें। अगर आपने इनका एक बार रीपेमेंट कर दिया तो समझ लो फिर तो आपको इनका रीपेमेंट बार बार करना है, क्योंकि इनका लोन कभी चुकता नहीं है। आपने एक बार चुकाया फिर आपको पेमेंट करना है, दूसरी बार चुकाया फिर आपको पेमेंट करना है, तीसरी बार चुकाया फिर आपको रीपेमेंट करना है। क्योंकि ये क्या करते हैं, आपने एक बार चुका दिया फिर आपके बैंक अकाउंट में आपकी बिना मर्जी के एक लोन अमाउंट या बोल सकता हूँ एक छोटा सा अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर वो आपको ऐप में शो होगा, आप बोलेंगे मैंने तो अप्लाई किया ही नहीं था, ये आ कैसे गया? तो बोलेंगे नहीं तुमने अप्लाई किया है, चुकाओ इसको। ठीक है, आप फिर से चुकाएंगे, वो फिर से ट्रांसफ़र करेंगे, आप फिर से चुकाएंगे, और हैरेसमेंट के नाम पर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप इनका लोन नहीं चुकाएंगे तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपको सेंड की जाएगी, आपका गंदे फ़ोटो बनाकर वायरल किए जाएंगे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में। गंदे का मतलब आप समझते ही होंगे। और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में हो सकता है कॉल करके अभद्रता भी की जाए, कुछ गलत भाषा का प्रयोग भी की जाए। ठीक है, तो ये इनका रिकवरी का तरीका है जो कि टोटली इलीगल है, आईटी एक्ट के ख़िलाफ़ है। किसी की भी कॉन्टैक्ट लिस्ट का मिसयूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनसे बचने का तरीका ही मैं आपको बताऊंगा, वीडियो बने रही है। तो कभी कभी मैंने ऐसा देखा है कि आपने केवल ऐप इंस्टॉल की, मतलब हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिनके साथ बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं, तो उनका एक्सपीरियंस के माध्यम से बता रहा हूँ। और मैंने खुद भी जो ये एप्लीकेशंस हैं इनका प्रॉपर सच्चाई का पता लगाया है। ठीक है, मैंने भी कई बार ऐसा काम मतलब किया है कि मैंने इनसे लोन अप्लाई करके देखा है कि किस लेवल तक हैरेसमेंट करते हैं। मैंने इतने बड़े बड़े रिस्क लिए मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो आपको नहीं करना है, पहले से सुन लीजिए, आपको कोई भी ऐप इनमें से इंस्टॉल नहीं करना है। ये सभी फर्जी एप्लीकेशंस हैं, फ्रॉड एप्लीकेशंस हैं, आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर सकते हैं। तो मैंने ऐसा भी देखा है कि कभी कभी ये कोई अमाउंट प्रोवाइड कराते ही नहीं है। लोगों ने केवल इनकी ऐप इंस्टॉल की, वहाँ पर अपना आधार कार्ड दिया, पैन कार्ड दिया, और उसके बाद अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया, और बैंक अकाउंट में कोई पैसा आया ही नहीं, और फिर भी ऐप में दिखाई दे रहा है कि रीपेमेंट करना है। फिर इनके रिकवरी एजेंट बोलते हैं नहीं रीपेमेंट तो करना पड़ेगा, ऐप में शो हो रहा है तो करना पड़ेगा। ठीक है, फिर वो समझ रहे हो, अभद्र भाषा का प्रयोग होता है, गंदे फ़ोटो बनाने की धमकी दी जाती है, तमाम दुनिया भर की बातें होती हैं। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इतना सब कुछ हो रहा है तो आरबीआई क्या कर रहा है? आरबीआई तो देखो, आरबीआई उठता है थोड़ी देर के लिए नींद से। ठीक है, ना तो उन्होंने अभी तक कोई गूगल एड्स की कोई पॉलिसी इन लोन एप्लीकेशंस के एड्स के खिलाफ बनाई है, ना फेसबुक की कोई पॉलिसी, मतलब मेटा वाली कोई पॉलिसी बनाई है, मेटा एड्स की।
तो ये जो एड्स हैं ये आपको तब तक दिखाई देंगे जब तक आरबीआई कोई पॉलिसी नहीं बना देता है बहुत ही स्ट्रिक्ट, क्योंकि ये लूप होल ढूंढ लेते हैं। पहले प्ले स्टोर में थे, प्ले स्टोर में जब पॉलिसी बनी उसके बाद इन्होंने लूप होल ढूंढा। प्ले स्टोर में अभी भी कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि फ्रॉड हैं। जी हाँ, अभी भी कुछ एप्लीकेशंस हैं प्ले स्टोर में भी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे एड्स पर आपको क्लिक नहीं करना है और इनसे बचने का तरीका ही मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, ये आपका सिबिल क्यों नहीं चेक कर सकते, क्योंकि ना तो इनकी कोई एनबीएफसी है ना इनकी कोई बैंक है। अब सिबिल चेक करने के लिए किसी भी व्यक्ति का, किसी भी संस्था को या किसी भी एप्लीकेशन को एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है, तभी तो वो सिविल ब्यूरो से जो है किसी व्यक्ति का क्रेडिट प्रोफाइल या उसका जो सिविल प्रोफाइल है वो उसकी डिमांड कर सकते हैं या उसे चेक कर सकते हैं। है ही नहीं तो चेक कहाँ से करेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि क्या ये हमारे फ़ोन में जो हमारे फ़ोटोज़ पड़े होते हैं प्राइवेट लॉक में, क्या वो एक्सेस कर सकते हैं? भैया वो आपका पूरा फ़ोन एक्सेस कर सकते हैं, वो आपके प्राइवेट फ़ोटो भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हाँ वो बहुत ही रेयर केस में हो सकता है, क्योंकि जो प्राइवेसी लगी होती है वो हिडन की, तो वो फाइल्स वगैरह जनरली शो होती नहीं है, इनके पास भी नहीं होती हैं। जो आपके गैलरी में फ़ोटो पड़े होते हैं वो भी एक्सेस कर पाते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे आए हैं कॉल्स, ऐसे मैसेज आए हैं जिन्होंने बताया कि इनकी गैलरी के फ़ोटो भी एक्सेस हुए हैं। मैसेज हालांकि हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर किसी के साथ ये नहीं होता। बाकी ये कॉन्टैक्ट ज़्यादातर जो है कॉन्टैक्ट लिस्ट का ही मिसयूज करते हैं और आधार कार्ड पैन कार्ड पर चोर फ्रॉड वगैरह ये सब उल्टी सीधी चीज़ें लिखकर जो है कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड करते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट से अभद्रता करते हैं। उनके पास हो सकता है आपको कोई गंदा फोटो बना दें आपकी सेल्फी का, या आपकी गैलरी से कोई फ़ोटो चुरा कर उसको कट पेस्ट करें किसी गंदे वेबसाइट से कोई फ़ोटो उठाकर और वहाँ पर पेस्ट करके और फिर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेजना स्टार्ट करें, ठीक है। तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आपको इनमें से किसी भी ऐप को इंस्टॉल नहीं करना है अपने पास, बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं करना है। और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि देखिए, किसी भी ऐप को अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो पहले उसके बारे में अच्छे से जांच परख लीजिए। क्यों बोलता हूँ, हर एक वीडियो में समझाता हूँ ना, वो इसलिए ताकि आपके साथ में किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड ना हो। अब बात आती है कि इनसे कैसे बचा जाए, ठीक है। अब वो भी बताऊँगा कि लोग इनसे रुपये कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है, वो बाद में बताऊँगा। तो अगर आप इनसे बचना चाहते हैं, आपको सिंपली एक काम करना है, नियर बाई पुलिस स्टेशन में जाना है, जो भी आपका नियर बाई पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाइए, या ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दिया है, ठीक है, या आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर, ठीक है, मैंने पूरी वेबसाइट बता दी आपको। तो ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल या नियर बाई पुलिस स्टेशन या नियर बाई कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, इन तीनों में से एक जगह पर आपको पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में करेंगे कंप्लेंट रजिस्टर, वो भी आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है, पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है, ठीक है। अगर साइबर क्राइम में कराएंगे तो ऑलरेडी आपको वहाँ से बहुत अच्छी हेल्प भी मिल जाएगी। हो सकता है आपने कुछ अगर इनको पेमेंट वगैरह कर दिया हो वो भी इनका ब्लॉक किया जाए और आपके पैसे आपको वापस मिल जाए, ठीक है। अगर आप नियर बाई पुलिस स्टेशन में कराते हैं तो वहाँ पर मैंने देखा अक्सर लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं कि पुलिस कंप्लेंट नहीं लिख रही है, पुलिस बोलती है पैसे चुका दो। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप उनको बताइए कि ये लोन एप्लीकेशन जो है वो फ्रॉड है। भारत में लोन प्रोवाइड कराने के लिए किसी एनबीएफसी या बैंक से मतलब रजिस्टर्ड होना जरूरी है किसी भी एप्लीकेशन का, तब वो लोन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो जब आप पुलिस को पूरी बात बताओगे ही नहीं तो पुलिस इसमें करेगी क्या, पहले आपको पूरी बात समझानी पड़ेगी उनके लिए। अगर पुलिस खुद ही जानकार है तो वो खुद ही बोल देंगे कि आपसे कि ठीक है हम पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कर लेते हैं, ठीक है। कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद चाहे आप ऑनलाइन कराएं, चाहे साइबर क्राइम पोर्टल में, चाहे नियर बाई पुलिस स्टेशन में, किसी एक जगह पर ध्यान रखिएगा, किसी एक जगह पर। और वहाँ पर जो आप अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराएं जिससे पुलिस आपसे कांटेक्ट करे, वो कोई डिफरेंट बताइएगा, ठीक है। कंटेंट में जो आपको लिखवाना है अंदर जो आपकी कंप्लेंट है उसमें तो वही मोबाइल नंबर लिखवाइएगा जिससे आपके साथ में एक्चुअली फ्रॉड हुआ है। लेकिन अगर पुलिस आपसे कांटेक्ट करे तो वहाँ पर 2 नंबर प्रोवाइड करा दीजिएगा, एक अपना वही जिससे आपने लोन लिया है, दूसरा अपना एक और नंबर जिससे पुलिस आपसे कांटेक्ट कर पाए, ठीक है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो आपका जहाँ से आपने लोन लिया है जिस नंबर से, वो नंबर आपको स्विच ऑफ करना पड़ेगा, उसकी पीछे एक मजबूरी है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। तो पुलिस कंप्लेंट कराइए, कंप्लेंट की कॉपी जो है अपने सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड कर दीजिए। अगर आप नहीं बताना चाहते हैं कोई लोन एप्लीकेशन है तो आप उतना पार्ट जो है वो ब्लर कर सकते हैं कंप्लेंट का, बस इतना बता दीजिएगा मेरे साथ एक साइबर फ्रॉड हो गया, इसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी। आपके पास मुझसे संबंधित कोई मैसेज या कॉल आता है तो इसे इग्नोर कीजिएगा, ब्लॉक कीजिएगा, ऐसा ही स्टेटस लगा दीजिए, ऐसा ही डीपी पर लिख दीजिए अपनी, ठीक है। और हो सके तो अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबसे उनकी डीपी जो है वो प्राइवेट करवा दीजिए, ठीक है, प्राइवेसी लगवा दीजिए, जिससे कि जिनके पास उनका नंबर सेव है उन्हीं को दिखाई दे डीपी, या फिर उनको बोल दीजिए डीपी रिमूव कर दीजिए कुछ दिनों के लिए, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, कभी कभी मैंने कुछ केसेस में देखा है, ये आपका फ़ोटो या आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में से एक व्यक्ति का दोनों का फ़ोटो उठाकर किसी गंदे फोटो पर पेस्ट करके सेंड करते हैं। सब बातें यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं है, तो आपको थोड़ा शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो फिर आप परेशान होते हो, आपका हैरेसमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, आप धोखे से एक बार पेमेंट कर देते हो, दोबारा पेमेंट कर देते हो, चाहे आपने इनसे अभी लोन लिया हो या ना लिया हो, या अभी आप लोन लेने वाले हों, ठीक है।
तो सतर्क रहिए, ऐसी एप्लीकेशन को मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल मत कीजिए। ना इनका कोई पेमेंट करना है, ना इनका रीपेमेंट करना है, और इनकी पुलिस कंप्लेंट तत्काल रजिस्टर करानी है, कंप्लेंट की कॉपी भेजनी है अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में, और अपना व्हाट्सअप बिल्कुल परमानेंट बंद कर देना है। मतलब आपको कोई भी मैसेज करे तो वो सिंगल टिक आना चाहिए, वो डबल टिक भी नहीं होना चाहिए, जिससे पता चल जाता है कि मैसेज डिलीवर्ड हो गया। और डबल टिक जब ब्लू हो जाते हैं तो मैसेज रीड हो गया, ये पता चलता है ना। तो सिंगल टिक आना चाहिए। अगर ये इनके रिकवरी एजेंट आपको मैसेज भेजें तो उनके पास सिंगल टिक आना चाहिए। एक बार भेजेंगे, 2 बार भेजेंगे, 30 बार भेजेंगे, ठीक है, कॉल करेंगे नंबर आपका स्विच ऑफ होगा, ठीक है, व्हाट्सअप बंद है, नंबर स्विच ऑफ है आपका। या आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक बार कॉन्टैक्ट करेंगे किसी से, उनको पता होगा ऑलरेडी कि आपके साथ में फ्रॉड हो चुका है, क्योंकि आपने पुलिस कंप्लेंट की कॉपी उनको दिखा दी है। दोबारा कॉल करेंगे किसी और को, दोबारा कॉल करेंगे किसी और को, आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को पता ही होगा कि आपके साथ में फ्रॉड हो गया है। वो ब्लॉक करते जाएंगे इनको, ठीक है, और ये परेशान होते जाएंगे। तो ये अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपके ऊपर। आप जैसे बहुत सारे लोग हैं इनके जाल में फंसे हुए, तो ये उनको परेशान करेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे करके ऐसे आपको एस्केप होना है इनसे, मतलब यहाँ से आपको निकलना है बाहर। और आपको मैं फिर से एक बार समझा दूँ, देखिए आपको किसी भी ऐड पर क्लिक नहीं करना है जब तक आप उसके बारे में अच्छे से नहीं जानते हो। अगर आपको नॉलेज नहीं है साइबर फ्रॉड की, तो पहले अपनी नॉलेज इंप्रूव कीजिए कि कैसे साइबर फ्रॉड होते हैं, ठीक है। इनके बारे में बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। वो वीडियोस देखिए कि कैसे कैसे साइबर फ्रॉड होता है। और हाँ, सर्टिफाइड जो चैनल्स हैं जो कि जेन्युइन वीडियोस बनाते हैं, उन्हीं की वीडियो वॉच कीजिए, जो आपको ये प्रेरणा देते हैं कि आप इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस को लूट सकते हो। जैसे कि मैंने थंबनेल पर लिखा था कि बहुत सारे लोग रुपए निकाल रहे हैं, आगे बताऊँगा। तो ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि कैसे लोग इनसे रुपए लूट रहे हैं और क्या क्या आपके साथ में कुछ गलत हो सकता है। तो देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, एक फ़ोन लेते हैं पुराना या एक नया फ़ोन लेते हैं, ठीक है, उसमें कोई भी डेटा नहीं होता, बिल्कुल ब्लैंक फ़ोन होता है, ठीक है। उसमें एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाते हैं 400-500 नंबर्स की, जिसमें अपनी मर्ज़ी का कोई 10 अंकों का नंबर लिखा, अपनी मर्ज़ी का कोई नाम लिखा, मौसा जी, फूफा जी, मामा जी, शिवचरण, घनश्याम, ठीक है, कोई भी नाम लिख के ऐसे 500 कॉन्टैक्ट लिस्ट बना ली, आंटी जी, चाची जी, और मतलब लगेगी कॉन्टैक्ट लिस्ट बिल्कुल जेन्युइन है। ऐसी कॉन्टैक्ट लिस्ट बना लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, कुछ मैसेज वगैरह फॉरवर्ड करते हैं, मतलब उन्हीं कॉन्टैक्ट लिस्ट में कुछ अपने नंबर खुद के भी सेव कर लेते हैं। जैसे जो लोग इनको लूटते हैं फर्जी लोन एप्लीकेशंस को या इनसे पैसे निकालते हैं, उनके पास खुद के पास भी 4-5 नंबर्स होते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो कॉन्टैक्ट लिस्ट में वो भी नंबर सेव कर लेते हैं अपने भी खुद के, ठीक है। अब उन नंबर से उस नंबर पे कॉल करते हैं जिस नंबर से उनको पैसे निकालना होता है, और जिस नंबर से वो पैसे निकालते हैं उनसे उन सभी नंबर्स पे कॉल करते हैं। तो कॉल लॉग में भी एक डेटा तैयार हो जाता है। तो मैसेज वगैरह करते हैं, कॉल्स करते हैं, मिस कॉल वगैरह करते हैं, और ऐसा 2-4-5 दिन करते हैं जिससे कि एक डेटा तैयार हो जाए, लगे जेन्युइन है, ठीक है। और कुछ फ़ोटो ट्रांसफ़र करते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप आते हैं जिससे फ़ोटो अगर ट्रांसफ़र किया जाता है किसी दूसरे फ़ोन से किसी भी फ़ोन में, तो वो उसी सेम डेट पर शो होता है जो उस फ़ोन में शो होता है, मतलब जिस फ़ोन से ट्रांसफ़र किया गया हो। तो फ़ोटो सेंड कर लेते हैं अपने पुराने और बीच बाच के जो भी फ़ोटो हैं। तो और जिस नंबर से ये लोग लूटते हैं वो नंबर बैंक में रजिस्टर्ड करा लेते हैं और बैंक में ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं, ठीक है। तो अब लगता है लोन एप्लीकेशन को, जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है, उनको लगता है कि ये जेन्युइन बंदा है, मतलब इसको हम हैरेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर वो इनकी ऐप इंस्टॉल करते हैं, फर्जी लोन एप्लीकेशंस के ऐड वगैरह उनको दिखाई देते हैं। गूगल पे सर्च करते हैं लोन ऐप्स, फेसबुक पे सर्च करते हैं लोन ऐप, इंस्टा पे सर्च करते हैं लोन ऐप्स, तो उनको फर्जी लोन एप्लीकेशंस के ऐड दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर वो वहाँ से एप्लीकेशन चूज़ करते हैं, मतलब ऐड चूज़ करते हैं। उनको पता होता है कौन सा एप्लीकेशन फर्जी है, कौन सा जेन्युइन है, क्योंकि वो लोग, उनका काम ही वही है, तो उनको सब कुछ पता है। आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। मैं इसका रिस्क भी आपको बताऊँगा कितना ज़्यादा इसमें रिस्क है, ठीक है। फिर उसके बाद वो वहाँ से लोन अप्लाई करते हैं। फर्जी लोन एप्लीकेशंस को लगता है बंदा जेन्युइन है, वो उनको लोन प्रोवाइड करा देते हैं। बाद में वो उनका लोन खा पी के हजम कर जाते हैं, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लोग ऐसा कर रहे हैं। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, इसके पीछे का भी मैं आपको रीज़न बताऊँगा। अब इसमें भी 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, एक जो अपने जेन्युइन आधार कार्ड पैन कार्ड का यूज़ करते हैं, दूसरे वो जो आप फर्जी आधार कार्ड पैन कार्ड का यूज़ करते हैं, जिसको वो एडिट करते हैं। एडिट क्या करते हैं, जैसे पैन कार्ड की सीरीज़ है, एक पैन नंबर है, उसके लास्ट के 2 डिजिट चेंज कर दिए, फ्रंट का 1 डिजिट चेंज कर दिया, ठीक है। बहुत सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जहाँ से उन्होंने एडिट कर लिया या कैसे भी करके पैन कार्ड को मॉफ कर दिया, जो कि एक क्राइम है। ध्यान रखिएगा, पैन कार्ड को एडिट वगैरह करना क्राइम है, ठीक है।
तो उन्होंने पैन नंबर एडिट कर दिया, आधार नंबर एडिट कर दिया, स्टार्टिंग के 2 डिजिट, एंड के 2 डिजिट, तो उनके साथ तो केवाईसी फ्रॉड होना बहुत ही मुश्किल है, फर्जी लोन एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। हालांकि किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट को मॉफ करना है, एडिट करना है, किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट है उसको अगर आप मॉफ कर रहे हैं या उसको एडिट कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की छेड़खानी कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा क्राइम है। ध्यान रखिएगा, वो भी एक क्राइम है। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी को कोई बढ़ावा नहीं देना है। ठीक है, मैं आपको केवल समझाने की एक बोल सकता हूँ, एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया, आपको ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करना है। अब एक उसमें और भी लोग होते हैं जो जिन लोगों ने फर्जी आधार कार्ड पैन कार्ड का यूज़ करके इनको लूटा है, उनका तो ये फर्जी लोन एप्लीकेशन उखाड़ ही नहीं पाते हैं, कुछ भी नहीं उखाड़ पाते, क्योंकि उनकी केवाईसी का भी मिसयूज नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने आधार कार्ड पैन कार्ड एडिट किया है, वो उन्होंने खुद ही क्राइम किया है। हालांकि अब क्या ही बोला जाए इसके पीछे, ये तो बहुत एक लंबी फिर कहानी हो जाएगी। लेकिन अब आपको बताता हूँ, वो लोग जो लोग क्या करते हैं, अपना कोई जेन्यून आधार कार्ड पैन कार्ड लिया, मतलब अपना आधार कार्ड पैन कार्ड लिया, लगाया, लोन ले लिया फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाकर, फर्जी डेटा से। अब उनको लगता है कि हमने तो फर्जी लोन एप्लीकेशन को लूट लिया, अब ये हमारा क्या ही कर लेंगे। तो बहुत सारे ऐसे जगह पर यूज़ हो जाता है आधार कार्ड पैन कार्ड का, जहाँ पर OTP की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट्स हैं जो कि ओपन हो जाते हैं। और आपको बता दूं, जब आप इन ऐप को इंस्टॉल करते हो मोबाइल फ़ोन में, जब आप इनको परमिशन प्रोवाइड कराते हो, लोन ही तभी प्रोवाइड कराते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर आधार कार्ड पैन कार्ड का यूज़ करोगे, वो आपका मैसेज भी रीड कर सकते हैं, तो आपकी OTP भी रीड कर सकते हैं। समझ आया ना आपको? जब आपकी OTP रीड करेंगे तो वो वहाँ पर आपके साथ कोई भी फ्रॉड कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेज आए हैं, बहुत सारे ऐसे कॉल्स आए हैं जिनका GST नंबर रजिस्टर करा लिया गया, ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन कर लिया गया, तमाम तरीके के उनके साथ में साइबर फ्रॉड्स हो चुके हैं उनकी KYC का मिसयूज करके। ठीक है, तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपके डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज होने का आपको खतरा रहे। इनका कोई पैसा इनसे मत लो। ऐसी कोई एप्लीकेशन है उसको तत्काल मोबाइल फ़ोन से अनइंस्टॉल करो और पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराओ अगर आपको हैरेसमेंट किया जा रहा है आपके डॉक्यूमेंट का। और वैसे भी आपको करानी ही चाहिए, अगर आपने कोई भी फर्जी लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल की है तो आपके आधार कार्ड पैन कार्ड तो आपने वहाँ पर प्रोवाइड कराया ही होगा, तो उसकी तो आपको पुलिस कंप्लेंट करानी हो। कंप्लेंट में, हर एक कंप्लेंट में आपको ये लाइन जरूर ऐड करानी है, मुझे डर है कि ये लोग मेरे KYC का मिसयूज कर सकते हैं, मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं, मेरी सेल्फी का मिसयूज कर सकते हैं किसी भी प्रकार के साइबर फ्रॉड में या किसी भी प्रकार के फ्रॉड में। ठीक है, ये लाइन जब आप ऐड कराएंगे ना पुलिस कंप्लेंट में, इसका आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? इसका बेनिफिट आपको लास्ट तक मिलेगा। मतलब कभी भी आपका आधार कार्ड पैन कार्ड यूज़ होगा, मिसयूज होगा, तो आप वो कंप्लेंट की कॉपी सिंपल जाएंगे और उस संबंधित डिपार्टमेंट को दिखाएंगे कि देखिए मेरे साथ में एक फ्रॉड हो गया था, पहले धोखे से मैंने कोई ऐप को इंस्टॉल कर लिया था, वहाँ पर मैंने दिया था, शायद इस वजह से जो है मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का यहाँ पर जो है मिसयूज हो गया हो। बहुत बड़ा बचाव होता है एक कंप्लेंट कराना, बहुत सारे लोग नहीं कराते हैं, गलती मत कीजिएगा। तत्काल आपको पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी चाहिए। और हाँ, ऐसे फर्जी भ्रामक ऐडों से दूर रहें। पैसा आसानी से प्राप्त नहीं होता है, लोन आसानी से प्राप्त नहीं होता है, आपको भी पता है, आप भी जानते हो। हाँ, अगर आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, आपको इंस्टेंटली लोन चाहिए, तो आप NBFC रजिस्टर्ड या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से लोन लीजिए। ठीक है, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन हैं, प्ले स्टोर में मौजूद है, मैंने बहुत सारे लिंक्स भी दिए हैं आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से लोन ले सकते हैं। लेकिन ऐसी एप्लीकेशन जो कि फर्जी हैं, जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, बिल्कुल इंस्टॉल मत कीजिए। ठीक है, बिल्कुल इंस्टॉल मत कीजिए, आपके साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड हो सकता है। तो ये एक अवेयरनेस वीडियो थी, स्कैम के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। और हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि हमें बहुत सारा प्यार देते हैं, और इस वीडियो पर भी अगर आपने लाइक कर दिए, मैं आज बहुत बड़ा टारगेट दे रहा हूँ, 500 लाइक्स अगर आपने कर दिए तो अगली वीडियो में ऐसी लेकर आऊँगा कि सच में आप खुद बोलोगे कि ऐसी वीडियो शायद हमने पहले कभी नहीं देखी थी। एक ऐसी जानकारी आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो कि एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। अगर उस स्कैम के बारे में आप जानना चाहते हैं तो लाइक की संख्या 500 पहुंचाइए इस वीडियो पर। मैं आपको एक ऐसी जानकारी देना चाहता हूं, और मैं वैसे तो जानकारी वो प्रोवाइड कराऊंगा ही, लेकिन अगर आपने लाइक कर दिया उतना तो मैं अपनी टीम को बोलकर उस वीडियो पर जल्दी से जल्दी काम करूँगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM के माध्यम से अपने सभी सवालों के जवाब ले सकते हैं। अगर आपको जेन्युइन है ट्रस्टेड लोन एप्लीकेशन से लोन चाहिए तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे एप्लीकेशन के लिंक दे दिए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, तो इसी प्रकार की अवेयरनेस वीडियो के लिए या इसी प्रकार के लोन से रिलेटेड वीडियोस के लिए, साइबर फ्रॉड्स की वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर हम हर किसी लोन एप्लीकेशन की पोल खोल सकते हैं, मतलब जो ख़राब है, जो फ्रॉड है या फेक लोन एप्लीकेशन है। ठीक है,
अगर आपके साथ किसी प्रकार का हैरेसमेंट हो रहा है तो मेरे बताए हुए इन टिप्स को आप फॉलो कीजिए। आप यकीन मानिए आप इनसे 100% बाहर निकल जाएंगे। बस आपको अपने दिमाग पर कंट्रोल रखना है, दृढ़ प्रतिज्ञा ले लेनी है कि इनका आपको कोई पैसा नहीं चुकाना है, जो भी फर्जी लोन एप्लीकेशन है और जेन्युइन एप्लीकेशन है, जो भी एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड, उनका आपको समय पर ही लोन चुकाना है। अगर आपने समय पर लोन नहीं चुकाया आपका सिबिल स्कोर हैम्पर होगा। और लोन अप्लाई करने से पहले अगर आप किसी जेन्युइन या ट्रस्टेड एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैंने भी आपको बहुत सारे लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, जैसे ट्रू बैलेंस का, ब्रांच का, पॉकेटली का, मनीव्यू का, ओलिप का। अगर आप मेरे लिंक्स से उनमें से किसी भी ऐप पर लोन अप्लाई करेंगे आपके अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। खासकर ट्रू बैलेंस से, लेवल अप लोन से आपको 15,000 रुपये तक का लोन कुछ ही मिनटों में प्राप्त हो सकता है। एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, सभी जिनके लिंक दिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में। तो कहीं से भी लोन अप्लाई कर रहे हैं तो अच्छे से टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।